मैं जा रही हूँ नौके धारे की तरफ, वहाँ से पानी भर के ले आते हैं। बाय 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 बाय। याद आएगी बहुत ज्यादा। मुझे भी रो ले थोड़ा सा। अरे कल बोल रही थी मुझे तो सीधा रोना आएगा। अब इनको लोट पोट कर देते हैं मिक्स मसाले में। इन सुंदर से नज़ारों के साथ मैंने ये खट्टे मीठे आरू इंजॉय किए। अगले दिन कुछ पौधों की रुपाई करी थी, तो उनको भी देख के आते हैं कि वो अच्छे से मिट्टी में जमे या नहीं थी। मैंने सारे पेड़ की रुपाई कर दी है और कहीं कहीं पे मैंने दो दो पौधे की रुपाई एक साथ करी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 9 बजे से हो रही है। बात करें अगर आज के मौसम की, तो पहाड़ों में बरसात के चलते ज़्यादातर बरसात वाला मौसम ही देखने को मिलता है। मतलब आसमान हमेशा बादलों से पैक रहता है और घर के ठीक आगे वाली जो पहाड़ियाँ हैं उन पे हमेशा उठता हुआ कोहरा नज़र आता है। चारों तरफ हरियाली और बारिश वाला मौसम हो तो नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को मिलते हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश की वजह से पानी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे नल ब्लॉक हो गए हैं। बस इतना ही पानी आ रहा है बूंद बूंद करके। नल से पानी नहीं आ रहा है, इसीलिए घर से मैं जा रही हूँ नौके धारे की तरफ, वहाँ से पानी भर के ले आते हैं। अपने पास पानी का ये बर्तन लेके अभी मैं पहुंच गई हूँ नौके धारे पे। नौका धारा किमाड़ा मोहल्ले से नीचे की साइड है और ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से पानी भर लेते हैं। और अभी तो बहुत सारी चिड़ियाओं की चहचहाट भी सुनने को मिल रही है। सुबह सुबह के टाइम गांव का माहौल एकदम शांत है और ऐसे मौसम में चिड़ियाओं की चहचहाट, शांत माहौल मिल जाए तो दिन ही बन जाए। धारे से पानी का बंठा भर के मैंने सर पे रख दिया है। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। बंठे में भरा पानी काफी भारी हो रहा है। धारे से घर तक आने में ही पानी लाने वाले को ही प्यास लग गई है। धारे के पानी की तो बात ही अलग है, एकदम ठंडा पानी, स्वच्छ और रिफ्रेशिंग। नौके धारे से पानी का बंठा लेके जैसे ही मैं घर पे पहुंची तो देखा यहाँ पे आसी आ रखी है मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि आज आशी की तैयारी है यहाँ से वापस अपने घर की ओर जाने के लिए, है ना। हमें तो याद आएगी भाई बहुत ज़्यादा। मुझे भी आएगी, क्योंकि बहुत टाइम स्पेंड किया साथ में और अब फाइनली तैयारी हो गई है। हाँ। हमने बोला था 2-4 दिन रुक के जाओ। कोई नहीं, तुम माना ना मंदिर, तब आऊंगी मैं तुम्हारे साथ। हाँ चलो ठीक है, फिर जाओ। बाय 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 बाय। याद आएगी बहुत ज्यादा। मुझे भी रो ले थोड़ा सा। अरे कल बोल रही थी मुझे तो सीधा रोना आएगा। मजाक कर रही हूँ मैं, वैसे पता चला सच में रो गई। बाय। आशी को छोड़ने सोनप्रयाग तक भैया जा रहे हैं। कैसे हो भैया? अच्छा, आज तो घर पे सुनसान लगेगा क्योंकि आशी जा रही है। मैं भी जा रहा हूँ, ये भी जा रही है। हैं? 2-4 दिन में आते भैया सोनप्रयाग जा रहे हैं। अच्छा, दोबारा से ड्यूटी पे? बस ड्यूटी पे चलते हैं। अच्छा ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। आराम से जाना दोनों। शाम के भी लगभग 5:30 बजे का टाइम होने वाला है और अभी मैं आई हूँ अपने घर के सबसे टॉप वाली छत में। क्यों आई हूँ ये बाद में बताती हूँ, पहले यहाँ से आसपास के नज़ारे दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। हमारे किमाड़ा मोहल्ले से अभी सनसेट नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे धूप भी देखने को मिल रही है। चारों तरफ ये हरियाली, आसमान में ये बहुत सारे बादल, कुछ कुछ ये सफ़ेद बादल है और कुछ कुछ ये काले काले बादल है, और कहीं कहीं से आसमान नीला नीला भी देखने को मिल रहा है। घर के ठीक आगे की जो ये हरी भरी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, इन पर भी कहीं कहीं पे धूप नज़र आ रही है और कहीं कहीं पर बादलों की वजह से धूप नहीं देखने को मिल रही है, मतलब धूप की किरणें नहीं देखने को मिल रही हैं। आजकल बरसात के चलते चारों तरफ पूरा हरा भरा हो गया है, तो नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को मिल रहे हैं। और जो ये बड़ी वाली पहाड़ी है, इस पे तो बहुत सारे झरने भी आने लग गए हैं, थोड़े बहुत ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। तो
अभी मैं अपने घर के सबसे टॉप वाली छत पे इसलिए आई हूँ क्योंकि हमारी छत के जस्ट बगल पर यहाँ पर है भाभी जी लोगों का ये आड़ू का पेड़ और आजकल इस पे बहुत सारे आड़ू हो रखे हैं। वैसे तो अभी ये अच्छे से पके नहीं हैं पर खाने लायक हो रखे हैं, तो इनमें से मुझे कुछ कुछ आड़ू निकालने हैं अभी खाने के लिए। पेड़ से कुछ कुछ आड़ू पंछियों ने भी खा रखे हैं जो अच्छे से पक रखे होंगे। एक साइड से पूरा खोखला कर दिया है इस आड़ू को और यहाँ की साइड से ये सही है और पक के एकदम पिलपिला सा हो रखा है। आड़ू के पेड़ से अभी मैंने इस छोटी सी प्लेट में इतने सारे आड़ू निकाल दिए हैं और इसमें मैं थोड़ा सा नमक और मिक्स मसाले भी लाई हूँ। वैसे तो आड़ू के साथ पिसे हुए नमक का अलग ही स्वाद आता है, पर अभी टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे मिक्स ही कर दिया नमक को मसालों के साथ। और सारे आड़ू में मुझे बस ये एक आड़ू मिला जो अच्छे से पक रखा है और तो सब कच्चे ही हैं लगभग। पेड़ से मैंने जितने भी आड़ू निकाले थे सबको मैंने अभी अच्छे से छील दिया है और साथ ही साथ नमक के साथ मिक्स मसाले भी अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इनको लोट पोट कर देते हैं मिक्स मसाले में और इन सुंदर से नज़ारों के साथ आड़ू का आनंद लेते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आड़ू को तो ऐसे ही देख के मेरे मुंह में पानी आने लग गया है। छत में मैं आराम से आड़ू खा ही रही थी कि ऊपर से अक्षु की नज़र पड़ी मुझ पे और अभी अक्षु ने मुझसे कुछ आड़ू ले लिए हैं, है ना? बढ़िया लगते हैं आड़ू। अच्छा, अभी एकदम शांत सा हो रखा है। ठीक है, बाय बाय। इन सुंदर से नज़ारों के साथ मैंने ये खट्टे मीठे आड़ू इंजॉय किए और पूरे नहीं खाए गए मुझसे, इतने बच गए हैं। कुछ दिनों पहले दादी पुराने वाले घर से कुछ ठिलकों के पेड़ लाई थी रोपाई के लिए। मतलब उन पेड़ों को हमें खेत में लगाना था ताकि जब वो अच्छे से बड़े हो ग्रो करे तो उनसे घास काटी जाए, घास के काम में आ सके। आजकल लगातार बारिश हो रही है तो मौका ही नहीं मिला उनकी रोपाई करने का। उनकी टेम्परेरी रोपाई मैंने यहाँ फूलों के पौधों के बीच में कर रखी है, तो अभी ये वाला काम भी निपटा देते हैं क्योंकि मौसम अच्छा है, बारिश नहीं आ रही है। यहाँ की तरफ बहुत सारे फूल के पौधे हैं और इनके यहाँ नीचे की साइड मैंने इन पौधों को बस मिट्टी से दबा के रखा था, मतलब इनकी जड़ों को। और कुछ कुछ पेड़ तो इनमें से पीले भी होने लग गए हैं। कर देते हैं रुपाई, देखते हैं कि ये सरवाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हमारे घर के ठीक आगे वाला जो हमारा छोटा सा किचन गार्डन है, इसमें तो आजकल मिर्ची के पौधों पर बहुत सारे फूल भी आने लग गए हैं और कुछ दिनों बाद हमें इन पौधों पर खूब सारी हरी हरी मिर्चें भी देखने को मिलेगी और बहुत सारे पौधों पर फूल आए हुए हैं। यहाँ की तरफ भी कुछ कुछ फूल नज़र आ रहे हैं दूर से ही। इसी किचन गार्डन के आगे की ओर यहाँ पर डहलिया का पौधा लगा रखा है हमने और इस पे बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। 2 यहाँ की साइड है, एक यहाँ नीचे है और एक ये वाला है। ठिलकों के सारे पेड़ों को लेकर अभी घर से मैं आ गई हूँ अपने मंडवे वाली सार में। मतलब यहाँ की साइड पूरे खेतों में मंडवा बो रखा है और मंडवे की फसल काफ़ी बड़ी हो गई है। जो ये मंडवे वाले खेत हैं, इसकी ऊपर की साइड मुझे ये पौधे रोपने का काम करना है। मतलब वैसे तो पेड़ हैं पर अभी छोटे हैं तो पौधे मान के चल सकते हैं। कुदाल की हेल्प से खेत के ऊपर की साइड में ऐसे छोटे छोटे गड्ढे खोद रही हूँ ताकि इनमें पेड़ की रोपाई अच्छे से हो। एक गड्ढा मैंने यहाँ पे बनाया है, दूसरा यहाँ की साइड है और तीसरा यहाँ की साइड। खेत के यहाँ ऊपर की साइड गड्ढे मैंने कम ही दूरी पे बनाई है क्योंकि जितने भी पौध मैं लेके आई हूँ उनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे पेड़ सरवाइव कर पाए, कुछ कुछ सूख भी सकते हैं, इसीलिए मैं कम डिस्टेंस पे पेड़ लगा रही हूँ। घर से मैं अपने पास ठिलकों की जितनी भी पौध लेके आई थी मैंने सारे पेड़ की रोपाई कर दी है और कहीं कहीं पे मैंने 2-2 पौधे की रोपाई एक साथ करी है क्योंकि कुछ कुछ पेड़ बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। इसलिए ठिलकों की 2 छोटी छोटी पौध मैंने यहाँ पे एक साथ रोपी है। हमारे यहाँ वाले खेतों में कुछ कुछ पेड़ माल्टे के भी हैं और इन पर छोटे छोटे माल्टे हो रखे हैं, काफ़ी सारे हैं यहाँ ऊपर ऊपर तक। रोपाई का काम कंप्लीट हुआ। मैंने और माँ ने यहाँ वाले खेतों में कुछ दिन पहले, जिस दिन हरेला पर्व था उसके दूसरे दिन कुछ पौधों की रोपाई करी थी।
तो उनको भी देख के आते हैं कि वो अच्छे से मिट्टी में जमे या नहीं, मतलब वो सरवाइव कर पाए या नहीं। वैसे तो आजकल सावन का महीना है, हर दिन बरसात होती है, पेड़ पौधों की रोपाई आसानी से हो जाती है। फिर भी देख लेते हैं एक बार। इस वाले खेत में हमने जो कुछ दिन पहले पेड़ लगाए थे वो तो एकदम हरे भरे हो रखे हैं। एक ये वाला है और 3 यहाँ की साइड है, एक ये है और एक ये और एक ये। खेत में रुपाई का काम हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। खेतों में अब की बार मंडवे की फसल तो काफ़ी अच्छी हो रखी है, पर झंगोरे की फसल पूरी बर्बाद हो गई है ऐसा लगता है। शुरू में जब हमने गुड़ाई का काम किया था तो झंगोरे की फसल काफ़ी बढ़िया हो रखी थी, पर आजकल झंगोरे के पौधे बढ़ने के बजाय ऐसा लग रहा है कि नीचे ज़मीन में ही चले गए हैं, मतलब इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है। खेत में मैंने आज ठिलकू के जितने भी पेड़ लगाए हैं, अगर उनमें से 4 या 5 पेड़ भी कम से कम सरवाइव कर पाए तो आने वाले लगभग 2-3 सालों में वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, मतलब घास के लिए हो जाएंगे। इतने अच्छे से पनप जाते हैं ठिलकू के पेड़ जल्दी ही।